This is an ABP Life podcast. जय सिया राम। राम से पहले सीता जी को नमन किया जाता है और उतनी ही रिस्पेक्ट भी दी जाती है। ऐसा क्या खास है उनमें, कभी सोचा है आपने? और उस युग में क्या आज भी यही बोला जाता है, सियावर रामचंद्र की जय। यानी हर जयकारे में उन्हें पहले सम्मान मिलता है। फिर भी सीता जी को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही था या फिर उनका जन्म किसी कारण के लिए हुआ था? पर उनका तो जन्म हुआ ही कहाँ था। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज, एन एबीपी पॉडकास्ट प्रेजेंटेशन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूँ सोनल। जानकी, मैथिली, वैदेही, जनक नंदिनी, सीता माता यानी सीता। जैसे भगवान विष्णु के अवतार राम जी ने जन्म लिया, वैसे ही माता लक्ष्मी के अवतार सीता ने जन्म लिया। She was actually a human incarnation of goddess of wealth. पर ये जन्म जो राजा जनक, जो मिथिला के राजा हुए और उनके पिता कहलाए, उनके घर नहीं था। या माता सुनैना, जो रामचरितमानस में उनकी माता कहलाई, उनकी कोख से भी नहीं था। सीता was born from earth and she was returned to earth. यानी सीता धरती से ही आई और धरती में ही समाई। उनके नाम का मतलब भी यही है। It means furrow और a tip of a plight। और वो धरती से प्रकट हुई थी क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न था। उन्हें रावण के विनाश का कारण बनना था। पुराणों में कहा जाता है कि वेदवती यानी लक्ष्मी जी के एक अवतार, जिन्होंने रावण को श्राप दिया था कि जैसे तुम औरतों को परेशान करते हो, एक दिन एक औरत ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और फिर सीता जी प्रकट हुई और फिर वी ऑल नो द स्टोरी। सीता जी के अगर चरित्र की बात करें तो सीता जी का सबसे ज़्यादा जो चरित्र हाईलाइट होता है कि शी वॉज बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड वाइफ थी, पतिव्रता जिसको हम बोलते हैं। सीता जी उस चीज़ के लिए जानी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सीता जी सभी एज ग्रुप्स की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा रही हैं। बचपन से ही शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग। शी वॉज नोन एज वॉरियर ऑफ मिथिला। मतलब वो बचपन से ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनके अंदर कुछ पावर्स थी कि उन्होंने एक बार जब वो अपने फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ खेल रही थी तो एक टेबल पे शिव धनुष पड़ा था और उन्होंने अनजाने में उस शिव धनुष को, जिस टेबल पे वो पड़ा था, उसको अचानक से उठा लिया। और ये सारा किस्सा चुपके से देख रहे थे राजा जनक, जिनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। ये वही शिव धनुष था जिसको मिथिला में तो कोई भी उठा नहीं पाया था। और माता सीता ने बचपने में ही उसको अपने बाएं हाथ से उठा लिया था। बस उसी टाइम राजा जनक ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब सीता की जिससे शादी होगी वो कोई ऐसा ही होगा, वो उतना ही शक्तिशाली होगा जो आराम से शिव धनुष को उठा पाए। और फिर स्वयंवर रचा गया और उस स्वयंवर के लिए वो बैकड्रॉप बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि वो हमेशा से वही है, एक ऐसा दामाद चाहते थे जो उनकी बेटी की तरह मजबूत हो। और ये एक ऐसा फैक्टर था जो उन्होंने बचपन में ही सीता जी के लिए डिसाइड कर लिया था। फिर बस सीता जी बड़ी हुई, स्वयंवर रचा गया और स्वयंवर में राम जी ने शिव धनुष उठाया और देवी सीता भगवान राम की पत्नी हुई।
सीता जी की जब कहानी की बात आती है तो ये माना जाता है कि शी यूज्ड टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन बोथ रैशनल कैलकुलेशंस एंड इमोशनल अर्जेस। और यहाँ तक कि मतलब इमोशनल अर्जेस की वजह से, या कह लीजिए कि कुछ इंट्यूशंस होती थी उन्हें, उनकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए विच चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द स्टोरी। यानी रामचरितमानस में ये कहा गया है कि वो कहानी बदल गई क्योंकि सीता जी ने वो एक डिसीजन लिया। तो इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो कुछ पॉजिटिव, अगर हम चरित्र की बात करें तो कुछ पॉजिटिव टेक्स होते हैं जिनसे हम सीखते हैं कि हमें कैसे करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनकी गलतियों से भी सीखते हैं। जैसे कि सीता जी थोड़ा सा इमोशनल होकर डिसीजन ले लेती थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि कभी भी अगर आप गुस्से में हो या फिर अगर आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हैं तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि गुस्से में कोई डिसीजन लिया गया या फिर अगर आप इमोशनल में मतलब बह गए और फिर आपने वो डिसीजन लिया तो उसका परिणाम कुछ खास अच्छा नहीं होता। एंड देन यू रिग्रेट फॉर लाइफ। सो यू नो, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले एक चेक करिए, जैसे हम माइक चेक करते हैं तब सबसे पहले आप अपने मन को चेक करिए कि क्या आप गुस्से में हैं या फिर आप इमोशनली तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे। सीता जी से हमें ये सीख मिलती है। सीता जी का कैरेक्टर या उनके अगर चरित्र की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उनकी सबसे खास बात ये थी कि जैसा देश वैसा भेष। जब वो राजा जनक के घर पली बढ़ी तो उनकी डिज़ायर्स कुछ अलग थी। जब वो राम जी के साथ अयोध्या आई तो उनकी डिज़ायर्स कुछ अलग थी, लेकिन जब वो वनवास गई तो उनकी डिज़ायर्स कुछ अलग थी। तो यानी जैसा देश वैसा भेष, वो वैसे ही एनवायरनमेंट में ढलती गई। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं तो दिखता है कि सीता जी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उनका पहनना ओढ़ना बहुत सरल था, उनकी डिज़ायर्स बहुत सरल थी, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें भी ऊंची डिज़ायर्स थी। उन्हें एक बहुत ही एक्सपेंसिव थ्रिल की अगर मैं बात करूं तो उन्हें एक सुनहरा हिरन बहुत पसंद था और वो चाहती थी कि ये सुनहरा हिरन मैं कैसे भी करके हासिल करूं। यानी वो इतनी ऊंची डिज़ायर्स रखती थी लाइफ में। सो यू नो, इट्स नॉट नेसेसरी इन लाइफ कि आप चाहे जितने भी सिंपल हों, सरल स्वभाव के हों, दैट डजंट मीन कि आपकी डिज़ायर्स ऊंची नहीं हो सकती। आपके मन में जिस तरीके की भी डिज़ायर है, हमें उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। सीता जी जब शादी करके अयोध्या आई, राम जी के साथ रहीं, तो उन्हें बहुत प्यार मिला अयोध्या में। वो सबकी चहीती थी और सबसे ज़्यादा वो एक आइडियल वाइफ थी। शी वॉज लाइक अ परफेक्ट वुमन एंड शी वॉज एक्सेप्शनली लॉयल टू हर हस्बैंड। पर कुछ बातें उन्होंने नहीं मानी थी राम जी की, जैसे वनवास जाते टाइम जब राम जी ने बोला, मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो, जिस पे सीता जी का कहना था, मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो, अर्धांगिनी तुम्हारी राम। यानी वो याद दिलाती हैं राम जी को कि भूलिए मत, अर्धांगिनी तुम्हारी राम, पतित पावन सीताराम। राम जी ये चाहते थे कि सीता उनके साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए ना आए और पीछे से उनके पेरेंट्स का ख्याल रखें, ताकि वो 14 वर्ष का वनवास आसानी से काट के और वापस लौट आए। लेकिन सीता जी ने उन्हें तुरंत याद दिलाया कि प्रभु आप भूलिए मत, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। यानी जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी, आपके साथ रहूँगी। हर सुख और दुख में मैंने आपके साथ रहने का वादा निभाया है। तो ऐसे में वो प्रभु को याद दिलाती हैं और उनको बोलती हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में संग ले जाएंगे क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेरा दोष बताओ कि मेरी क्या गलती है इसमें। तो ये बात उन्होंने राम जी की नहीं मानी, पर राम जी के साथ वनवास जाने का उन्होंने तुरंत फैसला किया, क्योंकि उनको पतिव्रता धर्म निभाना था।
जिसके लिए वो पूरे रामचरितमानस में जानी गई। यानी उनको हर सुख हर दुख में साथ देना जरूरी था। अभी तक हम सीता जी की पॉजिटिव क्वालिटीज की बात कर रहे थे, पर अब शुरू होता है उनका थोड़ा सा नेगेटिव साइड। यानी बेसिकली शी हैज मेड सम मिस्टेक्स इन लाइफ, और ये कहा जाता है कहानी में कि हर डिसओबीडियंस, उन्होंने कुछ बातें और नहीं मानी थी और उन बातों ने कहानी को पूरा चेंज कर दिया। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नहीं मानी वो ये थी कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया था, और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा उसी टाइम रावण ने उनको किडनैप किया। यही अगर बोला जाए कि अगर वो लक्ष्मण रेखा को ना लांघ के आती तो रावण के पास वो शक्ति नहीं थी कि वो लक्ष्मण रेखा की बियॉन्ड जाके सीता को किडनैप कर पाते। रावण जब सीता जी को लंका ले गए उठा के, तो वहाँ पे ले जाके उन्होंने सीता जी को क्या कुछ ऑफर नहीं किया कि तुम महल में रहो, मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंकावासी। रावण ने उनको ये ऑफर किया था कि तुम्हें एक रानी का स्थान मिलेगा, मंदोदरी तुम्हारी दासी बन के रहेगी और पूरे लंकावासी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन सीता जी ने उन सब बातों को ठुकराते हुए कहा, मैं तुम्हारी परछाई से भी बहुत दूर रहूंगी। और फिर ये फैसला लिया गया कि वो अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे, वहीं पे उन्होंने अपना स्थान बनाया और वो वहीं रही। रावण ने उन्हें साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई और उन्होंने बहुत ही झुकने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं मानी, क्योंकि उन्हें रावण की शक्ति और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास था, जिसको आप बोल सकते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट। उनको पता था चाहे देर से आए चाहे कैसे भी आए, समुद्र लांघ के आए, लेकिन राम जरूर आएंगे। और रावण तो क्या, उन्होंने जब हनुमान जी उनको लेने गए और हनुमान जी ने उनको एक ट्रस्ट दिखाया, जब अंगूठी दिखाई कि मैं राम भक्त हूँ और राम जी ने मुझे भेजा है, मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ, मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के समुद्र लांघ के ले जाऊंगा। लेकिन उन्होंने हनुमान जी के साथ भी आने को मना कर दिया, क्योंकि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ या किसी भी, उन्होंने अपने मन में ठाना हुआ था कि मेरे को कोई भी टच ना करे। पर इतना सब ध्यान रखने के बाद भी जब राम जी युद्ध के बाद सीता को वापस ले गए, अयोध्या आने के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और एक बार नहीं, सीता को डबल टेस्ट किया गया। पर उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया को दिखाने और स्वीकार कराने के लिए दूसरी बार भी अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया। डिस्पाइट बीइंग सो लॉयल टू हर हस्बैंड, उन्हें अयोध्या से हमेशा के लिए जाने को बोल दिया गया, और वो भी जंगल में, और वो भी तब when she was carrying love and kush। और कैसे उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया गया फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जबकि वो उनका समय आ गया था कि जब वो एक रानी बन के रह सकती थी। तो इन सब बातों को समराइज करूं तो ये रिलेट कर पाते हैं दैट women of today can be inspired by her character in many ways। फिर चाहे वो उनकी प्योरिटी हो या बैलेंस बिटवीन वर्किंग एंड मैरिड लाइफ। जैसे मैं कह रही थी कि जैसा देश वैसा भेष, जब जंगल में उनको लकड़ियां भी काटनी पड़ी, कुटिया में मिट्टी का लेप भी लगाना पड़ा, उन्होंने हर काम राम जी और लक्ष्मण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया। उन्होंने पति धर्म के साथ साथ कर्म को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी। डिसेंसी या सैक्रिफाइस की भी बात करें तो सीता जी को सभी याद रखते हैं। द करेज दैट शी हैड, और वो भी बचपन से लेके बड़े तक जो उनका करेज था, जो उनका एक पीसफुल नेचर था, जो उनकी फियरलेसनेस थी, जो उनकी फॉरगिवनेस थी। यानी आप देख रहे हैं देयर इज अ रेनबो कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से, मतलब जो फियरलेसनेस है उसी में फॉरगिवनेस भी है,
और जिसमें करेज है उसी में पीसफुल नेचर भी है। तो उनके पास वैरायटी ऑफ कलर्स थे व्हेन वी टॉक अबाउट हर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीस टू लाइफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर फेज़ बहुत ही पीसफुली और वो मन से जो भी चीज़ करती थी बहुत मन से करती थी, एंड उनका मतलब पीस टू लाइफ हमेशा उनके पास होती थी। कितना कुछ है ना सीखने को सीता जी से। तो आगे आने वाली कहानी में जब हम डिटेल में सीता जी को जानेंगे और उनके चरित्र की वैरायटीज़ को समझेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। पर फिलहाल देते हैं इस कथा को विराम। आप सुन रहे थे सोनल को रामायणा डायरीज में। जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज, एन एबीपी पॉडकास्ट प्रेजेंटेशन।